सुखदेव जी वहां पधारे। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यत्र यागामटमानो अनपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैर अवधूतवेश। उसी समय सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हुए। प्रश्न यह होता है कि प्रकट होना अप्रकट होना यह तो परमात्मा का कार्य है, तो सुखदेव जी को आप क्या जानते हो? सुखदेव जी कौन है? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात भगवान ही है। स्वयं शिव आज सुखदेव बनकर परीक्षित की मुक्ति के लिए आए। शंकर ही आए हैं स्वयं सुखदेव बनकर। जो शिव जी पार्वती जी को राम कथा सुनाते हैं, वही शिव जी सुखदेव बनकर भागवत कथा सुनाने के लिए पधारे। आकर जैसे ही परीक्षित के मस्तक पर अपना वरद हस्त सुखदेव जी ने रखा, उसी समय अधिकारी संत का स्पर्श होते ही राजा मुक्त हुए हैं। ये संत का स्वभाव है। हमारे यहां संत के भी बिलक बिलक प्रकार कहे। कुछ संतों को मर्गी जैसा कहा गया। मर्गी होती है ना, मुर्गी, ऐसा कहा गया संतों को, क्योंकि मुर्गी का वह स्वभाव है कि वो अपने अंडे पर खुद बैठती है, उसको सेवित करती है, स्पर्श से उसका सेवन करती है और फिर अंडे में से बच्चा बाहर निकलता है। उसी तरह कुछ सद्गुरु ऐसे होते हैं जिनका स्पर्श पाते ही हमारी साधना का अंडा सेवन होने लगता है, सेवित होने लगता है, पुष्ट होने लगता है। कुछ संतों को ऐसा कहा गया मछली जैसा, मत्स्य जैसा। मछली का स्वभाव है कि अपनी दृष्टि से वो अपने अंडों को सेवती है। उसी तरह सद्गुरु अपनी दृष्टि से शिष्य की साधना के अंडे को सेवता है। वो मछली जैसे गुरु। कुछ संतों को कश्यप रूप कहा गया, कछुआ। कछुई अपने अंडों को कहीं पर छुपा देती है और फिर भूल जाती है कि मां मैंने अंडे कहां छुपाए थे। फिर उसका चिंतन करती रहती है दिन रात। उसके चिंतन से वो पड़े हुए अंडे उसका सेवन होता है। देखो तो सही, क्या परमात्मा की लीला है। उसी तरह कई सद्गुरु ऐसे होते हैं जिसका स्पर्श भी नहीं मिलता, जिसकी दृष्टि भी नहीं मिलती, लेकिन कहीं दूर हो और हमें याद करे, हमारा चिंतन करे और हमारी साधना का अंडा सेवित होने लगे। कभी हम पूजा में बैठे हो और आनंद महसूस करें, तब समझना कि कोई सद्गुरु उसकी साधना में हमें याद कर रहा है, हमारा चिंतन कर रहा है। सुखदेव जी सद्गुरु ना रूप में प्राप्त थया छे। सद्गुरु का अर्थ है पेपर वेट। हम तो हल्के कागज जैसे, कब उड़ जाए पता नहीं, लेकिन उस पे सद्गुरु रूपी पेपर वेट पड़े ने तो हम टिके रहे। इसीलिए सद्गुरु के वचनों पर भरोसा रखना, कभी भी शंका नहीं करना।